मोक्ष संन्यास योग। देखिए ये गीता का 18वां अध्याय है, बिल्कुल अंतिम। जैसा कि योगेंद्र शर्मा सर ने बताया, मंदिर में जैसे कलश होता है, कलश के ऊपर भी ध्वजा होती है, तो कहते हैं मंदिर के कलश के दर्शन भी यदि आप 2 किलोमीटर से कर लें तो मंदिर दर्शन का फल मिल जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ऐसा ही अध्याय है कि हम इस अध्याय को भी ठीक से यदि पढ़ लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्या कहा भगवान ने इसमें, क्या किया? जो कुछ गीता में पहले कहा उसको कहा दोबारा से, लेकिन रिपीट नहीं किया। गीता में कोई भी बात रिपीट नहीं है। पहले जिस तरीके से कहा उसको दूसरे तरीके से कहा। इसको प्रकारांतर बोलते हैं। पहले बहुत विस्तार से किसी चीज को बताया तो अब बिल्कुल संक्षिप्त में बता देंगे, पहले बहुत संक्षिप्त में बताया तो अब बहुत विस्तार से बता देंगे। देखिए, गुणत्रय विभाग योग हमने पढ़ा, 3 गुणों के बारे में हमने पढ़ा। तो अब आप देखिए गीता में जो भी चीजें बताई उसके बाद, गुणत्रय विभाग योग का इतना प्रभाव है कि उसके बाद यहाँ 18वें अध्याय तक जो भी चीजें बताई जाएंगी उनका भेद 3 गुणों पर ही भगवान करते हैं। हम प्राय ऐसा सोचते नहीं, हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम कहते हैं हम कर्म करते हैं, हम कहते हैं हम दान करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, कौन सा वाला करते हैं वो हमें देखना है। जैसे कि 17वें अध्याय में DM अग्रवाल सर ने बताया आहार, वो भी 3 तरह का, 3 तरह की रुचि वाला। उसके बाद बताया यज्ञ, तप और दान, ये भी 3-3 तरह के। अब भगवान यहाँ जो बताने वाले हैं 18वें अध्याय में, यहाँ बताएंगे ज्ञान 3 तरह का, कर्म 3 तरह का, कर्ता यानी डूअर जो करने वाला है वो भी कितने तरह का? 3 तरह का। फिर बताएंगे बुद्धि, बुद्धि भी 3 तरह की, और बुद्धि को भी जो ड्राइविंग फोर्स है, मेन चीज बुद्धि से भी इंपॉर्टेंट धृति, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो धृति भी 3 तरह की। और अंत में बताएंगे भगवान सुख, सुख भी 3 तरह का। अब आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, करीब 9-10 चीजें हैं ये, तो 10 या 30 हो गई। अब आप इन 30 चीजों को यदि एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ आपको रिजल्ट मिलेंगे बड़े अच्छे। एक साथ पढ़ना आप घर जाके किताब में से। देखिए, सात्विक कोई भी होगा, एक तो वो निष्काम होगा, फल की इच्छा नहीं होगी, भेद रहित होगा। राजसी जो होगा उसमें राग होगा, चिपकाव होगा, फल की इच्छा होगी, प्रति उपकार होगा, मेरे को करेगा तो मैं करूंगा, ड्यूटी की भावना नहीं रहेगी। और तामस तो जैसा है वैसा ही है, बिना बुद्धि के, बिना परिणाम के ऊट पटांग काम जो होता है वो सब तामस है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे चर्चा आ रही है सात्विक ज्ञान की। तो सात्विक ज्ञान किसको कह रहे हैं भगवान? जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों में हम एक ही परमात्मा को यदि देख लें, ऐसा ज्ञान यदि हो जाए, हमारी ऐसी दृष्टि हो जाए, तो वो कौन सा ज्ञान है? सात्विक। और यदि सब में हमें अलग अलग परमात्मा देखे, अलग अलग आत्मा देखे, जैसा कि अभी हमारा है प्रेजेंट में, तो ये कौन सा हो गया? राजस। और यदि ऐसा ज्ञान है कि बस कुछ नहीं है, संसार में मैं हूं और मेरा शरीर है, खाओ पियो मौज करो मित्रा, ऋण कृत्वाम घृतम पिबेत। कौन से ऋषि हुए एक हमारे महर्षि चारवाक, हाँ ये सबको याद है। भस्मीभूतस्य तो ऋण कृत्वाम घृतम पिबेत, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये तामस ज्ञान हो गया। ऐसे सब में है। कर्ता के बारे में यदि हम गीता प्रचार करने के लिए निकले तो भगवान देखिए ये कर्म के बारे में बता लेते हैं। चलिए पहले कर्म सात्विक कौन सा होगा? क्या कह रहे हैं भगवान? नियतम संग रहितम ऐराग द्वेषत कृतम फल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। नियतम यानी शास्त्र विधि से नियत हो, मनमाना नहीं हो, और मैं करता हूं इस भाव से, कर्तव्य अभिमान से रहित हो, और असंगता हो यानी फलेच्छा नहीं हो, और राग द्वेष भी नहीं हो। हम लोग गीता प्रचार करने निकलते हैं और यदि हमारी कोई बात नहीं माने तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो हमें द्वेष नहीं करना है, चीजों को छोड़ना तो है गलत,
लेकिन गलत चीजों को द्वेष पूर्वक छोड़ना नहीं है, और अच्छी चीजों को पकड़ना है, लेकिन राग पूर्वक पकड़ना नहीं। यदि राग द्वेष किया तो फिर हम ठीक नहीं चल पा रहे हैं, ये मतलब है इसका। अब कर्ता को देख लेते हैं, एक एक देख लेते हैं जल्दी थोड़ा सा, है ना। मुक्त संगो अनहम्बादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अब आप देखिए, आप घर के काम करें, प्रचार करें, शादी करें, लोगों से व्यवहार करें, इस सूत्र को देखें कि क्या हम ऐसे हैं। कैसे? अनहमवादी यानी मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं, मुक्त संग यानी राग नहीं। दो चीज तो हो गई। तीसरी चीज देखिए, धृति उत्साह समन्विता। अभी हमारी पीछे बात चल रही, तो जैसे देखिए संकल्प, शुभ संकल्प तो परमात्मा देते हैं। आपने प्रचार का संकल्प लिया, मुझे पता चला 3-4 सेमिनार के संकल्प आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संकल्प तो लेते हैं हम, भगवान को ही प्रेरणा देते हैं, और ऐसा संग होता है तो एकदम से जोश आ जाता है। लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं और 10-5 लोग मिलते हैं, और किस्मत से यदि मान लो वो आड़े तिरछे मिल गए, वो ऐसी नेगेटिव बैटरी वाले मिले कि हमारी एनर्जी और खा गए वो सारी, तो हमारा जो गुब्बारा जो चला या गीता सेमिनार से, वो 2-4 दिन में ही खुश हो जाता है। और हम कहते हैं क्या करें महाराज, हम तो नहीं करा पाएंगे सेमिनार। अब देखिए, आपको एक बड़ा मजेदार मैं बताता हूं, यदि आप करेंगे इस पे काम तो प्राय ऐसा होता है। प्राय जिन लोगों को आप सोचते हैं कि ये तिलक छापे वाले, ये अच्छे लोग, ये बढ़िया लोग, ये फलाना मेरा रिश्तेदार, ये तो मेरी बात मान ही लेगा जैसे ही मैं कहूँगा, ये तो गीता में सेमिनार में रजिस्ट्रेशन, प्राय आपको 90% वहाँ से क्रॉस मिलेगा। और जिन लोगों के बारे में सोचते हो आप ये आड़े तिरछे, अरे ये तो भगवान का क्या नाम लेता होगा, ये तो बड़ा अजीब सा आदमी है, फलाना है, और हो सकता है वो कहता अरे यार लाओ, क्या चीज़ है सेमिनार, लाओ यार, मेरी ज़िंदगी ऐसी गई सब उद्यमों में यार, लाओ मैं सुनना चाहता हूँ भैया। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन होना नहीं होना, इसमें कुछ तत्व नहीं है ज़्यादा। सुने आप बात, आप 10 रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, 100 करा लेते हैं और कुछ नहीं कराते, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों। फर्क ये है कि जो आप उस प्रोसेस से निकल के जो आप निखर रहे हैं, आपको वो प्रोसेस जो दे रहा है, आपको जो अपग्रेड कर रहा है अपने से, आपकी धृति और उत्साह बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी फल सिद्धि हुई या नहीं हुई, दोनों में आपकी समता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, आपका चित्त निर्विकार है या नहीं, इस पे डिपेंड करता है आपका कर्मयोग, आपका ये सात्विक करता है। इस चीज को हमको पकड़ना है। भगवान को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, तो भगवान तो अपने आप करा लेंगे, वही वही है सनातन धर्म के रक्षक, तो हम क्या कर लेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि मान लो ऐसी आकाशवाणी हो जाए कि भाई सबको भगवत गीता के श्लोक 5 पढ़ने, सुबह 5 बजे मंदिर में जाके, कॉलोनी में जो भी मंदिर है उसमें सुबह 5 बजे जाके जग के और 5 श्लोक पढ़ने। यदि कोई नहीं पढ़ता है तो 5:15 बजे तो वो उसका हवा पानी बंद, और राम नाम सत्य है। आपने देख लिया, जिन्होंने नहीं पढ़े उनके राम नाम सत्य हो रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, किसको सुबह नींद नहीं खुलती है? अच्छा, किसको संस्कृत नहीं आती है? किसको समस्या है संस्कृत में? तो देखिए, ये तो कुछ नहीं है, हम तो सामने वाले का कोई सुधार नहीं कर रहे, हम अपना सुधार कर रहे हैं। तो हम सात्विक कर्ता बने, मुक्त संघो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता, भगवान के काम में उत्साह से लगे रहे, पंचर नहीं हो। अब बुद्धि, सात्विक बुद्धि क्या? जो ये जाने कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म क्यों मिला? क्या मैं करूंगा तो बंधन को प्राप्त होऊंगा, क्या मैं करूंगा तो मोक्ष मिलेगा मुझे, ऐसा जो विवेक रखती है वो बुद्धि सात्विकी बुद्धि। ठीक है ना। अब हम आते हैं सुख पर। सबसे सूक्ष्म इन 10-11 चीजों में सुख है।
यदि हम इस बात को समझ गए तो हमारी बुद्धि, धृति, ज्ञान, कर्म, कर्ता सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा एम है ना हर चीज के पीछे, कर्म के पीछे, वहां से हमको सुख चाहिए। लेकिन सुख भी देखिए 3 तरह के हैं, इसको थोड़ा समझना चाहिए हमको। सात्विक सुख, भगवान कहते हैं सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। एक तो ये बात कही, दूसरी बात कही कि ये सात्विक सुख शुरू में हमें लगता है विष की तरह, लेकिन परिणाम में कैसा होता है, आया समझ में? और राजस सुख कैसा होता है, शुरू में कैसा लगता है, अमृत की तरह, और परिणाम में कैसा होता है। हम मनुष्य योनि में अभी हैं, इसका मतलब 99.99% हम रजोगुनी हैं। कौन से हैं? हमको राजस सुख लेने की आदत करोड़ों जन्मों से पड़ी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा, आपने कोई सेमिनार कभी सुनी नहीं होगी, आइए 1700 रुपये दीजिए और व्हाट्सएप चलाना सीखिए, 6 घंटे तक लगातार व्हाट्सएप कैसे चलाएं आइए सीखिए। सीखा? ताश खेलना कैसे सीखें? कोई बच्चे को गंदी आदतें वो अपने आप सीख के आएगा, सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस की हमको पहले से आदत, तो हमको वो राजस सुख जो है ना अमृत की तरह लगता है, हमारा मन जाता है उसमें अपने आप, लेकिन परिणाम में वो कैसा होगा, विष की तरह होगा। लेकिन सात्विक सुख की हमें कम आदत है प्राय, तो वो पहले कैसा लगेगा हमको, विष की तरह, लेकिन उसमें हम अभ्यास करेंगे यदि लगातार, तो आप पक्की बात मानिए फिर आपको वो अमृत की तरह लगने लगेगा, और वो अमृत तो है ही। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोतमा बनर्जी बैठी हैं हमारे बीच में, गुंजन जी बैठी हैं हमारे बीच में, ये 6-6, 7-7, 8-8 सेमिनार अटेंड करती हैं। प्रणति भटेजा जी भी मेरे ख्याल से 4थी सेमिनार है उनकी, मुझे तो नाम याद है। प्रेम साहनी जी, इनकी भी शायद 4थी 5वीं है, हाँ 5वीं है देखो। तो इसका मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप सारी सेमिनार अटेंड करें, ये बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन इनको कोई सुख ऐसा मिलता है, वो सात्विक सुख इनकी जनरेट हो रहा है कि इनसे रुका नहीं जाता, ये आते हैं। तो सात्विक सुख में अभ्यास से नमन होता है। इस बात को समझ के हम खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए ऐसा ट्रैक डेवलप करें कि धीरे 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 श्रवण, मनन, कीर्तन, निधिध्यासन, संग, प्रचार आदि से हम कुछ समय थोड़ी जद्दोजहद करें, साल 6 महीने जैसे भी है, बस इतना ही टाइम है, बस यही है। इसके बाद जैसे ही आपका मन लगेगा ना, आप मान लें फिर तो गाड़ी जैसे ढलान पर गुड़कती है ना गाड़ी, कोई जरूरत ही नहीं, अपनी आप गुड़कती है, तो बस ऐसे आपका काम होगा। ये जद्दोजहद जब तक ही है जब तक आपको ये सब जो है अमृत की तरह नहीं लगता। तो भगवान 3 तरह के सुख बताते हैं, ये राजस सुख बताया अर्जुन, आरंभ में अमृत की तरह, लेकिन परिणाम में विष की तरह। और वैसे स्वामी जी ने तो इसको विष से भी खतरनाक माना। क्यों माना? स्वामी जी कहते हैं विष से तो आदमी एक जन्म में मरता है, लेकिन ये राजस सुख जो हम लेते हैं ना लगातार इस संसार में आके, हमें लगता है यही बस सब कुछ है, ये काम सुख, ये भोग सुख, ये मान, यही सब कुछ है इस दुनिया में बस। तो इसको लेते लेते हमारे चित्त पर ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जब हम अगली योनि में जाते हैं, मनुष्य भी बनते हैं, तो हमारा कथा कीर्तन में, भगवान की बातों में मन नहीं। हम देखते ना, हमारे घर में कोई बंदा तो ऐसा होता है कि उसको जरा पता लग जाए कि आज यज्ञ हो रहा है या कथा हो रही है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा। और यदि मान लो उसको पकड़ भी लो आप, तो क्या करेगा, या तो सो जाएगा, नींद आएगी बढ़िया खर्राटेदार, क्योंकि तमोगुण बहुत है, और नींद भी नहीं आए, मान लो रजो है उसमें, तो मन उसका लगेगा नहीं, तो क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में बगल वाले को कोई बात चलाएगा, मोदी जी की या योगी जी की, है ना, कोई ना कोई पॉलिटिक्स चला के और इधर सबकी टांग तोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसको करना है। लेकिन कथा कीर्तन, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनका स्वभाव सात्विक होता है, वो उनका स्वतः रुझान होता है। आप पक्का मानिए उन्होंने गीता रामायण चाहे नहीं पढ़ी, लेकिन वो बहुत आगे हैं हमसे, क्योंकि उनके पुराने जन्म की पारमी कुछ और कह रही है ना। चलिए
तो इस सात्विक सुख और राजस सुख को हमने समझा। अब भगवान ऐसे फार्मूले देने वाले हैं अगले 20 श्लोकों में गजब के। बस गीता को यहाँ से गीता का मक्खन चालू होता है, स्वामी जी कहते हैं। अब पूरे कर्म योग को भगवान पुनः 2 श्लोकों में कह रहे हैं। अब तक जो कहा ना उसको फिर 2 श्लोकों में कह रहे हैं, पूरे कर्म योग को। क्या कह रहे हैं भगवान? स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा। स्वकर्म वाह, मेरे से सुन। क्या सुन? कि तू स्वकर्म यानी अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की सेवा पूजा कर सकता है। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम, नीचे नीचे की लाइन, स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य यानी पूजा अर्चना, सिद्धि विंदति मानवा, हे मानव, हे अर्जुन, ये मनुष्य अपने स्वकर्म को भगवान का पूजन करते हुए कैसे सिद्धि को प्राप्त करे, वो तू मुझसे सुन। कैसे प्राप्त करे? तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं कहाँ नहीं हूं, मैं कन कन में हूं। इसलिए हम जो भी काम करें भगवान का स्मरण करते हुए करें। जैसे कि आपने शिव मानस पूजा यदि पढ़ी हो, भगवान शंकर की शिव मानस पूजा, आत्मा त्वं गिरजामति सचरा प्राणा शरीरं ग्रहं संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो। वो कह रहे हैं प्रभु ये शरीर आपका मंदिर है, तो मैं इस शरीर को नहलाता नहीं हूँ, खिलाता नहीं हूँ। हैं तो क्या करते हो? अरे मैं तो आपकी मंदिर को नहला रहा हूँ, मंदिर की पूजा कर रहा हूँ और आपको खिला रहा हूँ। संचार पदयो प्रदीक्षण विधि, मैं चलता नहीं हूँ प्रभु। अच्छा तो आप क्या करते हो? आप कहाँ नहीं हो बताओ? आप जहाँ हो वही मंदिर है, तो मैं तो जहाँ भी चलता हूँ मैं चलता नहीं हूँ, मैं तो आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ, मंदिर की प्रदक्षिणा करता हूँ। स्तोत्रानि सर्वागिरो, मैं बोलता नहीं हूँ। अरे शब्द ब्रह्म है आप, शब्द शब्द में आप है, तो मैं तो जो बोलता हूँ मैं तो आपकी स्तुति तो कर रहा हूँ प्रभु। यद्दत् कर्म करोमि तद्वखलम शंभो तव आराधनम। हे प्रभु मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ करता हूँ वो सब आपके लिए करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं जो असली साधक है वो 24 घंटे का साधक होता है। हम लोग प्राय 1 या 2 घंटे के साधक होते हैं, लेकिन भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो भक्ति है वो विभक्त नहीं होती, वो 24 घंटे चलती है। और 24 घंटे चलने के लिए हर कर्म को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। ये कहता है निद्रा समाधि स्थिता, मैं सोता नहीं हूँ प्रभु। अच्छा सोते भी नहीं हो? अरे हमारा क्या काम सोने का? हम तो जब सोने जाते हैं तब आपका नाम ले देते हैं, आपका चिंतन कर लेते हैं, और जगते ही जो है और कोई नहीं मिले तो अपनी पत्नी को ही धक्का दे देते हैं, हरे कृष्णा। तो जितना जो है हम सोए, वैसे तो 6 घंटे अलाउ है, लेकिन जितना भी सोए 8, 9, 10, वो भगवान ऐसे भोले भंडारी हैं, वो किस में लिख लेते हैं उसको? वो भजन में लिख लेते हैं। क्योंकि सोते समय भी चिंतन किसका था? भगवान का था। और जगते ही पहला चिंतन किसका हुआ? ये बिल्कुल प्रूव्ड फार्मूला है, इसको आप फर्जी बात नहीं माने। अरे और कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम सोते समय और जगते समय ये 8 घंटे की कमाई तो चालू करें हम घर में। बाकी तो छोड़ें, ये 8 घंटे डेली कमाई हो गई, बताइए, फोकट में। भगवान ऐसे ही है भोले भंडारी, ज़्यादा उनके पास हिसाब किताब है नहीं। ठाकुर जी के पास प्रेम ज़्यादा है, इसलिए गणित कमजोर है ठाकुर जी की, चक्कर पड़ जाता है ठाकुर जी के, गणित में बिल्कुल फेल है ठाकुर जी। और वैसे तो साधक भी गणित रुचि भी कमजोर हो जाती है भाई। रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफ़े और नुकसान का, रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफ़े और नुकसान का, जिंदगी की पाठशाला में गणित कमजोर हो तो अच्छा है।
यदि जिंदगी में हमने गणित मजबूत रखी ना, तेरे लिए मैंने ये किया, उस समय तेरे लिए ये किया, मैंने ऐसा किया, ये गणित छोड़ दे आप। अच्छा भाई, कौन सा पति ज़्यादा पसंद आता है पत्नियों को? जो 5,000 10,000 दे के भूल जाता है, या जो प्राण निकाल लेता है 1-1 रुपए के लिए? हाँ, जो भूल जाए तो पसंद आता है। अच्छा, दे के भूल जाए वो तो और ही पसंद आता है। अच्छा, कहाँ दिया तुमने मुझे? अच्छा, नहीं दिए क्या? चलो नहीं दिए होंगे 20,000, ठीक है, अब दे देते दोबारा। ऐसे ठाकुर जी को भी ऐसे भुलक्कड़ लोग पसंद है भाई, हिसाब किताब वाले ज़्यादा पसंद नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वकर्मणा तम अब्बचर्यम सिद्धिम विन्दति मानवा। अर्जुन, तू कुछ मत कर चाहे, और बस ये जो 24 घंटे तेरा जो सिस्टम है ना, इससे ही तू मेरी पूजा अर्चना कर ले तो तू प्राप्त हो जाएगा मुझे। और सुन, कोई समस्या है, मैंने जो बात कही अब तक, मत चित्तै सर्व दुर्गानी, दुर्गानी यानी कोई कठिनाई तुझे आए, कोई विघ्न आए तेरे जीवन में, तो बिल्कुल चिंता मत करना। मत प्रसादात तरस्यसि। क्या घोषणा है भगवान की। अभी देखिए, एक ऐसी सरल हृदय भक्ता है हमारी, इन्होंने फीडबैक में तो नहीं बोला, लेकिन इनके मन में आया कि मैं नाथ द्वारा में सेमिनार कराना चाहती हूँ। श्रीनाथ जी के ले जाना चाह रही हैं भाई हम लोगों को। तो श्रीनाथ जी के जैसे ही ले जाने लगी, 4-5 लोगों ने तो यही हाथ खड़े कर दिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो आप, ये लो, ये श्रीकांत जी ने कर दिया, इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, और क्या चाहिए आपको। अब है तो भाई स्त्री महिला तो मर्यादा तो है, पालन करना भी चाहिए, गलत बात नहीं है। तो लगता है घर में पूछूंगी कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो जाए, हाँ पूछ के ही करना चाहिए काम, ऐसे आवेश में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तू मत प्रसादात तरस्यसि, सारे विघ्नों से तू पार चला जाएगा। लेकिन सुन अर्जुन, यदि तू अहंकार करेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, ये ज्ञानी और तर्की लोग ध्यान रखें। अब तक हमने भगवान की बात नहीं सुनी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है भगवान क्या कह रहे हैं। अब सेमिनार में आके फंस गए आप। अब तक तो क्षम्यता मामला, भगवान ऐसे ही है, पता ही नहीं हमको, आप क्या कहते रहते हो, हमें क्या पता। तो हमें पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे उल्टे चलो भगवान से। अब भगवान ने कह दिया यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनी तो, अब पता चल गया ना क्या चाहते हैं भगवान। तो अब थोड़ा सतर्कता बरते भाई। अब देखिए भगवान हम सबके हृदय में, तो फिर हम गलत काम क्यों करते हैं। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं और सबको प्रेरणा देता हूं। कैसे देता हूं? भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे नट नहीं होता है, वो कठपुतली की तरह चलाता है और वो तारों को कठपुतली चलाता है, लेकिन इसके मायने तो ये कि हम जो गलत काम करें वो भगवान कराते हैं और भगवान को ही दंड भुगतना चाहिए ना। संकल्प हम करेंगे, ये विवेक हमको दिया है, प्रेरणा आएगी, संकल्प हम करेंगे, भगवान उसको बैकअप देंगे। यदि शुभ संकल्प होगा तो शुभ संकल्प की तरफ प्रेरणा कर देंगे, यदि गलत होगा तो गलत की तरफ कर देंगे। जैसे कि स्वामी जी समझाते हैं, बिजली वो बर्फ भी जमा देती है और वो आग भी। बिजली का दोष नहीं है, दोष किसका है? दोष या गुण जो भी किसका है? यंत्र का है। तो भगवान तो बैठे हैं, लेकिन हम उनका उपयोग सदुपयोग प्रेरणा कैसे चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब भगवान ने कहा अर्जुन अब मैं बहुत बोल लिया भाई, 3 दिन हो गए बोलते बोलते, यार मैं कहाँ तक बोलूँगा, कुछ तू भी तो बोल। इति इति ज्ञान माख्यातम। इति का मतलब जहाँ इति शब्द आ जाए कंप्लीट, पूर्ण विराम। भगवान कह रहे गुह्यात गुह्यतरम मया, ये गोपनीय से भी जो गोपनीय बात जो थी वो सब मैंने तेरे को कह दी। अब तू इस पे भैया विचार कर ले और यथेच्छसी तथा कुरु, तेरी जचे जो कर। देखो कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया यहाँ, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, हम भी इससे परेशान रहते हैं। बच्चों में हमारी बहुत ममता रहती है,
और बच्चे जब गलत ट्रैक पर जाते हैं और वो नहीं मानते हमारी बात, तो हमें बड़ी पीड़ा होती है और हम बड़े परेशान होते हैं कि अरे ये हमारी बात नहीं मान रहा। लेकिन स्वामी जी ने एक बात कही है कि हम उसको, जैसे भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं, पूरे प्लस और माइनस बता दें जो वो कर रहा है, समझा दें उसको, यहाँ चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ चलेगा, ये शास्त्र भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। और उसके बाद वो नहीं मानता है तो अपनी ममता हटा लें आप। ममता यदि करते रहेंगे तो सुधार नहीं होगा, ऐसा स्वामी जी का कहना है। भगवान ने भी, अब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, इतना बोले भगवान, कर्म योग कहा, ज्ञान योग कहा, सब कुछ कहा, लेकिन अभी भी अर्जुन की मुंडी हिल नहीं रही है हमारी तरह। हम भी सुने जा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं कर रहे। तो भगवान ने क्या कहा, एक बहुत बड़ी टेक्निक यूज की भगवान ने, बहुत बड़ी। ये टेक्निक माँ बाप को भी यूज करनी चाहिए। पहले के लोग करते थे, हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम विशेष आसक्ति करने लग गए। कुछ तो एक बच्चा होने लग गया आजकल, 1 या 2, पहले 6 और 8 होते थे, खातक संभालेंगे, अपने आप ही वो मैनेजमेंट कर लेते थे, MBA का कोर्स कर लेते थे बड़े होते होते। और आजकल के माँ बाप इतने स्मार्ट हैं, वो कहते हैं हमारे माँ बाप जो हमारे लिए नहीं कर पाए, वो अब हम अपने बच्चों को, हाँ, वो ब्रांडेड चीज जो हमारे सपने में थी, वो सब फैसिलिटी हम अपने बच्चों को देंगे और पता नहीं क्या बना देंगे उनको। लेकिन सुनिए आप, समय ऐसे नहीं चलता, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, कुछ अलग तरीके से चलती है। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, और मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। ये वक्त पे पता चलेगा कि क्या तो हमारे माँ बाप ने परवरिश की, क्या हमने दोषारोपण किया, क्या हम कर रहे हैं, और हम पे भी ऐसा ही दोषारोपण होने वाला। भगवान यहाँ अर्जुन को मानो एकदम से यथेच्छसी तथा कुरु कह के कह रहे, ठीक है बस अब तेरी जचे जो कर। अर्जुन भक्त हैं भगवान के, उनको लगा अरे भगवान ने क्या मेरा त्याग कर दिया। अर्जुन एकदम से भाव विभल हो जाते हैं, अब उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, बस हाथ जोड़ के, आंखों में अश्रु भर के, और भगवान को ऐसे दीनता से देखते, प्रभु मेरा त्याग कर रहे हैं। एकदम से ऐसा भाव आ जाता है, क्योंकि अब प्रार्थना जो होगी, अब जो प्रश्न होंगे, वो शब्दों से नहीं, अब वो भावों से होंगे भगवान से। और भगवान अर्जुन की ये दशा देख के, यही तो दशा करनी थी अर्जुन की भगवान को। जैसे शेर छलांग लगाता है ना, तो पहले अपने को क्या करता है, पीछे खींचता है। तो भगवान ने भी अर्जुन को एक तरह से दूर हटाया अपने से। क्यों दूर हटाया, जिससे कि वो एकदम से अर्जुन को अपने बिल्कुल पास बुला ले। अब अर्जुन की जब बिल्कुल ऐसी भूमिका तैयार हो गई, तब भगवान वो वचन बोलते हैं जो अब तक गीता में उन्होंने नहीं बोला। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। तू सब धर्मों का आश्रय छोड़ दे। जिस भी तू धर्म को, जिस भी साधना को, जिस भी पथ को तू बहुत वैसी मान रहा है ना, उन सब का आश्रय छोड़ दे, केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। क्योंकि सभी साधनों का, सभी योगों का, सभी धर्मों का अच्युत आधार प्रभु तो केवल मैं हूं। देखिए, धर्म और अधर्म का निर्णय प्राय हम नहीं कर पाते, कितना ही पढ़ ले चाहे, नहीं कर पाते। लेकिन यदि भगवान में हमारी निष्ठा है, उनके वाक्यों में निष्ठा है, हम अपनी बुद्धि से तो कह देंगे कि नहीं नहीं ये गलत काम है, इसकी जगह हमको ये करना चाहिए, इससे बढ़िया होगा। नहीं, जो भगवान कहते हैं वो। आप देखिए, कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, तो कर्ण का पहिया गिर पड़ा, धंस गया, और कर्ण ने अपने बाण रखे और पहिया निकालने लगा तो कहा, अर्जुन खबरदार, मैं पहिया निकाल रहा हूं, बाण मत चला देना, युद्ध नीति है ये। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और कर्ण पहिया निकालने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उठा गांडीव, काट दे इसका सिर। ये धर्म की दुहाई देगा जिसने अभी अभी कल इन 6 लोगों ने अभिमन्यु को मारा धर्म को, ये धर्म की दुहाई देगा, चला बाण। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि धर्म और अधर्म क्या है। वरना तो अर्जुन कहता, देखो महाराज हम मर जाएंगे लेकिन
क्षत्रिय धर्म पे तो लाल ज्ञान देंगे। आखिर हम अर्जुन ने उठाया गांडीव और कर्ण का सिर कलम कर। सर्व धर्मान परित्यज्य। गोपियां अकेली थी या परिवार वाली थी? हमारी दृष्टि से उन्होंने जो किया, बच्चे को दूध पिलाती हुई छोड़ जा रही है, पति की सास ससुर की सेवा कर रही है, वो सबको छोड़ जा रही है, और वो बंसी सुनी और बावड़े की तरह दौड़ रही है, भाग रही है, और भगवान श्री कृष्ण मिल गए। हमारी इस छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। लेकिन क्या वास्तव में अधर्म है? भगवान ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा उनसे, आप भागवत में पढ़ लेना। भगवान ने पहले तो बुला लिया 12 बजे रात को, और बुला के भगवान तो है ही नटखट। क्यों पढ़ा नहीं तुमने? गीता नहीं पढ़ी? कर्मयोग क्या बताता है? परिवार वालों की पूजा करो, सेवा करो, अर्चना करो, बच्चों को दूध पिलाओ, पतियों को। यहां क्यों आए पतियों को छोड़ के? तो गोपियों ने क्या जवाब दिया? हाँ, इसमें श्लोक लिखा हुआ मुझे याद नहीं, अस्तु एवं। गोपियों ने ऐसा जवाब दिया, ठाकुर जी की बोलती बंद कर दी गोपियों ने। ठाकुर जी से जवाब नहीं लगा, चुप हो गए ठाकुर जी। अस्तु एवं एतत् उपदेश पदे से उन्होंने कहा, महाराज एक चीज बताना जरा आप, कि कोई आदमी, कोई स्त्री का पति विदेश चला जाए और कह जाए ये मेरी तस्वीर है, तो इसकी पूजा करते रहना जब तक मैं आऊं। वो 6 महीने बाद आए और वो दरवाजे पे कह रहा है, नॉक कर रहा है, भाई मैं आ गया, तो वो स्त्री कहती है तू बाहर चला जा भाई, हम तो इसी की पूजा करेंगे, ये हमारे पति देव दे गए। क्या ये ठीक है? तो पति का मतलब क्या होता है? पत त्राण, जो रक्षा कर दे वो पति, वरना काहे के पति? ये पति ये खुद की रक्षा कर सकते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से? अरे सबके प्राणियों के पति आप हैं, तो हम यदि अपने पति के पास आई हैं तो बताओ क्या बुरा किया? बोलो। असली पति के पास आई हम नकली को छोड़ के, तो अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो। ठाकुर जी की बोलती बंद हो गई। ये श्लोक उस स्तर का है, सर्वधर्मान परित्यज्य। इस पे बहुत व्याख्याएं हुई हैं, लेकिन हम इस श्लोक को बस अभी इतना समझ लें, जो भगवान कह दें वही धर्म, बस। और भगवान ने ये बहुत गोपनीय बात बताई। इस गोपनीय बात को हमको गीता प्रचार में नहीं कहना है, इसके लिए भूमिका बनानी पड़ती है। भगवान ने भी ये बात पूरी गीता सुनाई तब कही। हम प्राय गीता प्रचार करते समय ये श्लोक बोल देते हैं, अरे शरणागत हो जाओ यार भगवान के, सब कुछ छोड़ दो, सब धर्म वरम छोड़ दो। कुछ नहीं, ये श्लोक हर किसी को नहीं कहना है, इसलिए भगवान ने जैसे ही कहा इसको बंद कर दिया डिब्बे में तुरंत। इदम ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना न चाश्रुश्रुवे वाच्यम न च माम योभिषु। इनको 4 लोगों को मत कहना अर्जुन तू। कौन कौन से? जो सुनना नहीं चाहे, जो अतपस्वी हैं, जो अभक्त हैं, और चौथी सबसे बड़ी बात, जो मेरे में अश्रद्धा करते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं। एक बार अथर्वा में सेमिनार थी, अजमेर होटल पे अथर्वा रिजॉर्ट है, काफ़ी अच्छा 4 स्टार। वहाँ पे एक जेके लॉन हॉस्पिटल के डॉक्टर सिंह साहब हैं, मुझे पूरा याद नहीं है, जयपुर गई। अब साधक है, मन में आता है, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े सरल हृदय। तो उन्होंने तीसरे दिन पूछा, एक प्रश्न है कि 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ भगवान कह रहे हैं मैं सब लोगों का महेश्वर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं गति हूँ, मैं त्रिवर्ता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, ये क्या है? मैं सबको यूँ कर देता हूँ, मैं नरक भेज देता हूँ, ये क्या है? इतनी बड़ाई कर रहे हैं मतलब भगवान अपने आप की, मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? इसमें क्या आपको अहंकार नहीं दिखता? मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा मैं जेके लॉन में बच्चों का डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट। तो मैंने कहा शर्म नहीं आती आपको? डॉक्टर हूँ, इतना अहंकार आपके अंदर, चपरासी नहीं बोल सकते अपने आप को? इतना अहंकार डॉक्टरी में? अरे हजारों आए, हजारों मर गए, डॉक्टर हूं मैं। अरे मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर नहीं बोलूंगा क्या अपने आप को?
तो भगवान श्री कृष्ण जब तीनों लोगों के मानेंगे तो वो नहीं बोलेंगे तो क्या बोले हैं? क्या बोले हो? चपरासी बोले। इसलिए इस गोपनीय बात को नहीं कहना भगवान ने मना कर दिया। और अब वो श्लोक जिस पर ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये गीता प्रेस चल रही है, भगवान कह रहे हैं मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन। अब क्या करना हमको ज्ञान योग और तप से, लेकिन भगवान का पेट नहीं भरा इतना कहने पे। इतना तो कह दिया कि संदेह नहीं है मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन पेट नहीं भरा। अभी और आगे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा प्रियतर होगा भी। इसकी बहुत टीकाएं पढ़ी, लेकिन संतों के हृदय में जो भाव आते हैं वो भगवान देते हैं। बिना भगवान पे भी नहीं होती कई बार व्याख्या। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने तो जो बात कही वो इतनी रुलाने वाली है, आप दंग रह जाएंगे। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ऋषिकेश में जिस कुटिया में रहते थे, वो आज भी आप ऋषिकेश जाएं दर्शन करें, वो 8x8 का कमरा जिसमें 40 साल निकाले उस अरबपति ने। वो गीता प्रेस जो 2-2, 5-5, 10-10 रुपए में आज भी किताबें दे रही है, कैसे दे रही है हमें नहीं पता, लेकिन खुद के लिए 8x8। और वो पूरा कमरा आप जाएंगे, वहां बैठते ही आपको कुछ अलग महसूस होगा, कुछ अलग महसूस होगा। जो लोग गए वो जानते हैं, पूरा कमरा गीता प्रचार के भावों से भरा हुआ है। और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने तो ये कहा, अब कहाँ से कहा पता नहीं, कि यदि कोई गीता का प्रचार करता है अपनी क्षमता भर निष्काम भाव से, वो भगवान को गोपियों से भी ज्यादा प्रिय है। तो क्यों ना करें फिर हम। और भगवान ने कहा अर्जुन, जो तू ये कोई गीता संवाद सुन भी लेगा ना, ये पढ़ भी लेगा, अध्ययन करेगा, इस गीता संवाद, ये ज्ञान यज्ञ जो भगवान ने 4थे अध्याय में बताए, उन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है ये कोई ऐसे ही नहीं जा रहा। लोग कहते हैं ना, अरे तुम क्या है, तुम तो वैसे जाके वहां बैठ तो जाते हो, आचरण में कुछ चेंज करो। कई लोग कहते हैं पढ़े लिखे स्पेशली, ये सब ठीक है आपकी गीता सेमिनार और गीता पढ़ना, आचरण में चेंज आना चाहिए। तो आचरण में चेंज कोई बादल फटेगा जब आएगा, या पहले सुनने से आएगा? पहले सुन तो सही, पहले समझ तो सही। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि भगवत गीता को आप सुनते हैं और समझते हैं, तो ऐसा कोई माइका लाल पैदा हो जाए जिसके आचरण में चेंज नहीं आए, संभव ही नहीं, असंभव। डेफिनेटली चेंज होगा। ये ज्ञान हम कर रहे हैं। और भगवान ने एक इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत प्यारी बात कह दी, बहुत प्यारी। कोई मानो कुछ भी नहीं कर पाए, बिल्कुल ही अलग अलग परिस्थितियां हैं सबकी, तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। सिर्फ सुन ले, लेकिन कैसे सुने? 2 बात बताई भगवान ने। एक तो श्रद्धावान हो, भगवान जो कह दें वो अटल है। नारद जी गए दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने कहा और पर्यटन मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं आपके वो ग्वाले? उसने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सुई में क्या है, वो ऊंट को जो है घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम और तुम्हारे ग्वाले दोनों की बुद्धि खराब है, भला सुई की नोक में कोई ऊंट घुस सकता है? फिर नारद जी वहां गए धर्मराज युधिष्ठिर के पास, प्रभु प्रणाम, भगवान के बारे में समाचार क्या कर रहे हैं? वही बात उन्होंने युधिष्ठिर को कही कि आज तो भगवान श्री कृष्ण सुई की नोक में ऊंट को आगे पीछे कर रहे थे। तो युधिष्ठिर ने कहा वो सुई की नोक में तीनों लोगों को निकाल दें, ऊंट में कौन सी बड़ी बात है? श्रद्धावान अनसूयश्च, ये और भी बड़ी बात, इसी से ये आती है श्रद्धा। अनसूयस मतलब दोष दृष्टि से रहे। भाई देखो, अब कड़वी बात निकलती रहती है, पता नहीं आ जाती है तो मेरे से रोका और नहीं जाता। कई लोग
बहुत टिप्पणी करते हैं नाम पे, विशेषकर जिनके पास पैसा, पद और बुद्धि ज्यादा है, प्राय कहते नाम में क्या रखा है राम 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 राम, क्या है चलो राम राम राम, वाह जी श्रद्धा। अच्छा, आप उनके पास जाओ, उनसे कहो महाराज वहाँ पे जेडी में या पीडब्ल्यू में हमारा काम, अच्छा तो ऐसा करना, वो मिस्टर सक्सेना है वहाँ पे, और उनसे हमारा नाम ले लेना। जैसे ही नाम लेते काम हो जाता है। फिर वो पूछते हैं अच्छा क्या हुआ, अरे सर आपका, हाँ देखा हमारा नाम लिया तो काम हुआ ना। अच्छा, आपके नाम से काम होता है और भगवान के नाम से नाम में क्या ताकत है हम नहीं जान सकते, समझ ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं सिर्फ कोई सुने, सिर्फ सुने, श्रवण सो अपि मुक्त सुभान लोका प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, वो उन्हीं शुभ लोगों को यानी उसी भगवत धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ऐसी बात सुन के अब अर्जुन से पूछते हैं भगवान, हेलो महाराज बोलो। तो देखो क्या बोलते हैं अर्जुन, कैसा, देखिए इससे पता चलता है कि वास्तव में श्रवण तो अर्जुन ने किया। ये श्लोक इतना अद्भुत है, ये श्लोक, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मय्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, आपसे जो कहा जाता है ना प्रचार करो, नाम करो, क्यों, हमको अभी स्मृति नहीं है, विस्मृति है, हम कौन है, हम तो फलाने सिंह हैं, हम तो पुरुष हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो ये है ना। अर्जुन कह रहे मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, अरे मैं कौन हूं। लेकिन प्रभु किस लिए प्राप्त हुई है स्मृति, अर्जुन महारथी है इसलिए, अर्जुन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं इसलिए नहीं। क्या कह रहे हैं, त्वत्प्रसादात् मय्युता, हे अच्युत आपकी कृपा के कारण मुझे ये स्मृति प्राप्त और मेरे सारे संदेह मिट गए। तो क्या प्रमाण है संदेह मिट गए, करिष्ये वचनं तव। देखिए पूरी गीता में आप चलिए शुरू से 2.3 से चलिए, 2.18 से चलिए, 8.7 से चलिए, पूरी गीता में 11.33, 14 बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ भगवान 4.43 42 सब जगह भगवान सीधी सीधी आज्ञा करते हैं, अर्जुन खड़ा हो, युद्ध कर, खड़ा हो, युद्ध कर। तो अब अर्जुन को क्या कहना चाहिए था, कहां है मेरा गांडीव, लाना जरा, ऐसा कहना चाहिए था गीता सुनने के बाद। ऐसा कहते तो भगवान कहते फोकट में मेरा टाइम खराब किया तेरे यार, बेकार। क्या कह रहे हैं अर्जुन, देखिए बहुत, ये हमसे यानी जीव से जो हाईएस्ट, जो अपेक्षित है हाईएस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है भगवान जो हमसे चाहते हैं, ये हाईएस्ट है जो हमसे चाहते हैं भगवान, और ये हम कर सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या, करिष्ये वचनं तव, हे प्रभु अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे युद्ध मत कर, मेरा क्या काम है। यदि भगवान कहते हैं कि मैं गीता प्रचार से सर्वाधिक प्रसन्न होता हूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भगवान कह दें हाँ ये कर, बस वही करना है, अपनी बुद्धि हमको लगानी नहीं। और अर्जुन से भी बड़े भक्त हैं संजय। भगवान के 12 भक्तों का वर्णन है भक्तमाल में, श्रीमद् भागवत में, जो भगवान के तत्व को बहुत विशेषता से जानते हैं। अर्जुन का नाम नहीं है उनमें, ध्यान रखना, उसमें संजय का नाम है। संजय के रोम रोम खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मुझे ऐसे सज्जनों के भी दर्शन का सौभाग्य मिला है वास्तव में। उनको देख के लगता है कैसी श्रद्धा, कैसा इनका अटल विश्वास है, चाहे कुछ नहीं आता हो। हमारी धर्मपत्नी 3-4 साल पहले कॉलोनी में
जब क्लास लेती गीता की तो मैं भी बीच बीच में जाता था, पढ़ने जाता था, पढ़ाने नहीं, पढ़ने। तो रजिस्टर्ड साधक थे इनके 30-32। एक दिन मैं गया तो 7-8 वो गांव की जो स्त्रियां हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ मीना ब्राह्मण, पर वो ड्रेस वही पहनती है पुरानी जो उनकी चल रही है कल्चर में, है ना, गोगड़ी लांगड़ा वगैरह, और अनपढ़ है बिल्कुल। तो वो भी बैठी मिली तो मैंने कहा भाई ये तो, उन्होंने कहा ये तो ऐसे आती हैं, रजिस्टर्ड आई हैं। तो ये हमारा क्या अटेंडेंस लेने का सिस्टम होता है क्लास में, भाई कौन आया कौन नहीं आया हम हिसाब रखते हैं। तो चूंकि उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, तो उनका नाम तो रजिस्टर में लिखा होगा नहीं हमारे में, तो सबके नाम भूल गए और उनके नाम नहीं भूले। तो उसका क्या नाम था, राधा नाम था, गोपी नाम था, गोपी। एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, वो खड़ी हुई बड़ी मुश्किल से, अरे कि भाई जी तुमने हमारा नाम नहीं बोला। तो इसने कहा भाई आप पढ़ो, पढ़ रहे हो आप आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ो आप, आपका नाम से क्या करना है। अरे कि नहीं आप हमारा नाम बोलो। क्यों? कि यदि आप नाम बोलोगे ना तो भगवान के दरबार में हमारी हाजिरी लगती है। मैं सही बता रहा हूं, मुझे ऐसा पांडित्य था कि मैं 7-8 साल में गीता के बारे में इतना पढ़ा मैंने और ये किया। उस दृश्य को, उसकी भाषा देख के, उसका भंगिमा देख के पानी पानी हो गया मैं कि ऐसी श्रद्धा, इसकी पासंग नहीं है हम लोग, इसकी पासंग नहीं है हम लोग। यदि वो ऐसा विश्वास करती है कि भगवान के दरबार में उसकी हाजिरी लगती है, तो डेफिनेटली भगवान श्री कृष्ण शायद उसकी हाजिरी लगाते होंगे। संजय रोमांचित है एकदम, रोम रोम खड़ा है उनका। ओहो, भगवान श्री कृष्ण से मैं अर्जुन नहीं, मैं साक्षात। और इसका कृपा का कारण कौन? व्यासदेव मेरे गुरु, व्यास जी के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति। इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमम अस्रसम अद्भुतम रोम हर्षणम। रोंगटे खड़े हैं उनके, व्यास प्रसादात। वो भगवान की कृपा को याद कर रहे हैं, व्यास जी की कृपा को। योगम योगेश्वरा। देखिए, यदि हम भगवान की कृपा को अनुभव करना सीख जाए ना, अभी अभी हमको किसी भी योग की जरूरत नहीं है, फिर किसी भी योग की। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, भगवान ने भगवत गीता के सन्मुख किया। आज जैसे भी हम लाखों लोगों से अच्छे हैं, क्या कमी है हमारे पास? यदि हम देखें अपनी तरफ तो भगवान की कृपा अटूट है, अपार है हमारे ऊपर, लेकिन उसको अनुभव करने वाला हृदय चाहिए। और अंत में श्लोक, अंतिम श्लोक, और ये जो श्लोक है ये संजय द्वारा बोला गया है। और मेरा तो ऐसा भाव है, ये स्वामी जी ने नहीं लिखा भाई, मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा भाव है कि भगवान ने जितने भी श्लोक बोले उन सबसे ऊपर है ये श्लोक। ये गीता का अंतिम श्लोक है, तो अंतिम सोपान ही है ये। संपूर्ण गीता इसमें है और इससे ऊपर कोई श्लोक नहीं हो सकता, ऐसा श्लोक है ये। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मेरे मत में, संजय कह रहे हैं मेरे मत में, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां पार्थ अर्जुन, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वो कहते हैं वहीं श्री है। अरे वाह, श्री, थोड़ी तो मुस्कुराहट आनी चाहिए। हाँ, वही श्री है, वही विजय है, वही भूति है और वही अटल नीति है। गीता पढ़ने से, गीता के श्रवण से श्री भी मिलती है। हाँ, ये गीता कह रही है भाई खुद, लेकिन ये कौन सी श्री है? ये धन नहीं है। ये धन दो तरह का होता है। लक्ष्मी जी दो रूप में है लक्ष्मी जी। एक तो उल्लू पे बैठ के आती है जिसको हम सब चाहते हैं और दीपावली पे पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। तो उल्लू को कुछ दिखता नहीं है, तो वो लक्ष्मी आके भी हमारा सूपड़ा साफ करेगी। तो दिवाली पे किसका पूजन करना चाहिए? गरुड़ वाली लक्ष्मी का करना चाहिए, जिसमें नारायण भगवान स्वयं है।
लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ आए तो वो फिर श्री होती हैं, श्री। वो धन कितना भी हो, वो ऐश्वर्य कितना हो, वो सद्बुद्धि देता है, वो पतन नहीं करता। तो वैष्णव कभी लक्ष्मी जी को अकेले नहीं चाहता। अरे कोई भला आदमी भी किसी स्त्री को अकेला चाहेगा, बुलाएगा क्या? उसके पति के सामने ही बात करेगा, भला है तो। नारी काहू रंग की अपनी कहे न कोय, और हर नारी अपनी कहे तो क्यों न फजीहत हो। भगवान की पत्नी को हम अपना कहेंगे तो जूत पड़ने वाले भाई, कौन बचाएगा बताइए। लेकिन हम करते हैं। इसलिए एक प्रण लें, अगली दीपावली पे अकेली लक्ष्मी देवी का पूजन नहीं करें। किसका करें? नहीं मिले तो नेट से निकाल लें, प्रिंट निकाल लें, कलर रख दें। मेरे को याद दिला देना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो अर्जुन, संजय क्या कह रहे हैं? जहां भगवान श्री कृष्ण हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहां नहीं है भैया? एसएफएस में नहीं है क्या रश्मि जी? हैं कम्युनिटी हॉल में? तो भगवान तो सब जगह है। कमी किसकी है? अर्जुन की है। हमारी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सब लोग प्रवचन करना चाहते हैं। गीता बहुत स्पष्ट कह रही है, कृष्ण नहीं बनना, बन भी नहीं सकते। ये वैष्णव धारा नहीं है, ये अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये सब पटक दो कोने में इनको। ये सब ज्ञानियों के चौंचने, कुछ नहीं रखा है इसमें। किसी को शंका हो तो बात कर लेना व्यक्तिगत रूप से। वैष्णव तो भगवान का दास समझता है खुद को। और अर्जुन बनने के लिए गीता प्रेरणा दे रही है कि हम अर्जुन बने, कृष्ण नहीं। और जैसे ही हम अर्जुन बने, भगवान श्री कृष्ण तो वही हैं। बस चालू हो जाएगा मामला, बेड़ा पार, गीता चालू हो जाएगी, श्री विजय भूति सब आ जाएंगे माँ। संभव ही नहीं कि नहीं आए, ये भगवान का वचन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंदे भगवान की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल। आप सबसे बहुत बहुत वंदन आपको और माफ़ी। कई बार आवेश में बहुत